कि पुलिस इंस्पेक्टर ने आरोप तो लगा दिया है सचिन पर कि तुम भी उस गैंग में शामिल हो जो राह चलते लोगों का चैन वैन छीनते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनका सामान लेकर भाग जाते हैं, उनका बैग छीनते हैं। सचिन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा कोई ऐसा गैंग वैंग नहीं है और जिस लड़के की आप बात कर रहे हो वो मेरा साला है और उसने गलती से ये सब कर दिया था और जो पैसे उसने चुराए थे वो पैसे उसने वापस दे दिए थे और जिसके ये बैग है या फिर जिसका ये वीडियो आपको दिख रहा है जिसमें जो औरत है वो मेरी आई है और वो इसमें गवाही दे देगी कि उसको पैसे मिल गए थे। तो इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, अगर उन्होंने गवाही दे दी तो ठीक है, नहीं तो हम उस लड़के को ज़रूर अरेस्ट कर लेंगे और तुम भी इसमें फंसोगे क्योंकि तुम यहाँ पर हो। तो तुरंत ही वो सब पहुंच जाते हैं रेणुका के घर पर और वहां जाकर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि आप मुझे लिखित में अपना बयान दे दीजिए और उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो रेणुका साफ तौर पर मना कर देती है कि मैं कोई माफ़ीनामा नहीं लूँगी और मैं कोई ये नहीं बोलूँगी कि इस लड़के को छोड़ दो, मैं कंप्लेंट वापस लेती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मेरी कंप्लेंट लिख लो कि इस लड़के को पकड़ो, इसको जेल में डालो, इसकी अच्छे से मार पिटाई करो और इससे पूछो इसने ये सब क्यों किया है। तो सभी घर वाले मना करते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा सर एक मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए, वो लड़का अच्छा है स्वभाव का, गलती से उससे ये हो गया है और उसने पैसे वापस दे दिए थे। इस बात में साइली भी कहती है और आकाश रिया दोनों कहते हैं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, सचिन वो पैसे घर पर वापस ले आया था। लेकिन रेणुका कहती है उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, उसने मुझे रोड पर धक्का मारा, मैं नीचे गिर गई, कितनी परेशानियां हमारे परिवार को झेलनी पड़ी, तो इसकी सज़ा तो उससे मिलेगी ही और आप मेरी कंप्लेन लिख लो, मैं कोई कंप्लेन वापस नहीं लूँगी। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम अपने आगे की कार्रवाई करेंगे, जैसे ही वो मिल जाएगा हमें दिलीप, हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। उसके बाद घर में शुरू हो जाती है महाभारत, क्योंकि कुछ लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं साइली का, दिलीप का, और कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं रेणुका का। रेणुका का सपोर्ट बस रोशनी और तेजस्वी कर रहे हैं। सचिन यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनाता है कि उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उसको माफ़ कर। रेणुका मना कर देती है कि इस फूल वाली को और इसके भाई को कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मिलेगी, उन्होंने जैसा किया उसकी सज़ा मिलेगी। और तेजस यहाँ पर बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि ये सचिन तू हमेशा उस दिलीप की तारीफ़ क्यों करता है, तूने भी तो एक बार उसका हाथ तोड़ दिया था। तो सचिन कहता है कि मुझे गलतफहमी हो गई थी इसीलिए मैंने उसका हाथ तोड़ दिया था, मुझे सच में ऐसा लगा था कि उसने बाबा की बाइकों के साथ बदतमीजी की है, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि उसने ये गुस्से में कर दिया था, उसने पैसे भी वापस दे दिए, तो मैं पैसे लाया था ना घर पे। तो तेजस कहता है कि तो क्या हुआ, जो गलती की है उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो सचिन कहता है तूने कितनी सारी गलती की है, तू हमेशा कुछ ना कुछ फ्रॉडबाजी करता है, अभी भी कुछ ना कुछ फ्रॉडबाजी ज़रूर कर रहा होगा, भूल गया है क्या, तू बाबा के पैसे लेकर भाग गया था, हमने तुझे सज़ा दी क्या, हमने तुझे पुलिस अरेस्ट करवाया क्या, तेरे खिलाफ़ कोई कंप्लेंट लिखवाई क्या, अब ज़्यादा बोलेगा ना तो मैं तेरा मुंह फोड़ डालेगा। इस तरीके से बहुत सारी बातें उसको बोलता है। रेणुका बीच में पड़ती है कि बस बहुत हो गया सचिन, तो हमेशा तेजस के साथ ही इस तरीके से बदतमीजी भरी बातें क्यों करता है, और मैंने कह दिया ना मैं कंप्लेंट वापस नहीं लूँगी तो नहीं लूँगी। आकाश कहता है नहीं आई, ऐसा मत कर, कंप्लेंट वापस ले ले।